अब मास्टर लिू सभी लोगों के सामने चिंचन के बारे में पूछते हैं, कौन है ये चिंचन। तभी चिंचन मास्टर लिू के सामने आ जाता है और आसपास के सभी लोग चिंचन को ही दिखते हैं और मनी मन सोचते हैं कि मास्टर लिू ने चिंचन को ही क्यों बुलाया, उसी का ही नाम क्यों लिया, कुछ तो बात होगी। तभी मास्टर लिू चिंचन को दोबारा पूछते कि तुम ही हो चिंचन। मैनेजर को लगता है कि चिंचन ने जरूर कुछ गड़बड़ की हो, इसीलिए मैनेजर मास्टर लिू को कहता है ये तो आपके पिल पेविलियन के रेगुलेशन के हिसाब से हमें चिंचन को रजिस्टर करना पड़ा, क्या चिंचन ने आपको गुस्सा किया है। तभी मैनेजर चिंचन की ओर घूम के चिंचन को पूछता है, चिंचन ये क्या किया तूने जो मास्टर लिू खुद इधर आए तुम्हारा नाम लेने के लिए और इधर उटपटांग हंगामा मचा रहे हो। तभी ये बात सुन मास्टर लिू हंसते हा 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 और मैनेजर लिू को रुकने के लिए कहते हैं और तभी चिंचन की प्रशंसा करते हैं कि चिंचन तो बहुत ही यंग है और फिर भी उसके दिमाग में इतना विशाल ज्ञान का भंडार है। मैनेजर लिू पीछे हट जाते हैं। तभी मास्टर लिू कहते हैं परीक्षा का पहला पड़ाव कठिन था और हमारे इस यंग हीरो ने जो कि चिंचन है उसको पूरे अंक मिले हैं। अब ये बात सुन के सब लोग बहुत ही चौंक जाते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मनी मन सोचते हैं कि ये क्या, इसको पूरे अंक आए। यहाँ तक कि अभी भी जो एकदम अहंकार में डूबा था वो भी कहता है कि अरे इसको ऐसे कैसे पूरे अंक आ सकते, मैं ही हूँ जीनियस, मेरे अलावा और मेरे से आगे कोई नहीं हो सकता। तभी मास्टर लिू कहते हैं इस बार की भर्ती बहुत ही अच्छी हुई है, इनका तो भविष्य बहुत ही विशाल है। अभी 100 अंक सुन मैनेजर और लेडी कर्मचारी भी चौंक जाते हैं। अब मास्टर लिू उन 6 जनों को अपने साथ अपने पीछे आने के लिए कहते हैं। अब भर्ती मास्टर लिू के साथ परीक्षा के दूसरे दौर की ओर जाते हैं जो कि पिल रिफाइनिंग है, मतलब गोली बनाना। इस पड़ाव में पता चलेगा कि आप आग को कितना नियंत्रित कर सकते हो। अब ये बात सुन कुछ लोग तो हैरान हो जाते हैं, आग को नियंत्रित करने का ये तो बहुत कठिन हो गया, पर फिर भी देख लिया जाएगा, कर लेंगे। एक नेगेटिव इंसान तो शुरू से नेगेटिव ही था, इस बार तो आपस उसने सर पकड़ लिया था कि अभी तो गया इस बार तो, पर हर बार पास हुआ है। अब मास्टर कहते हैं ये परीक्षा रेजिस्टेंट मेडिसिन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, फर्नेस का टेम्परेचर, मेडिसिन कंट्रोल और फायर कंट्रोल पिल, इन सब भागों में बांटा गया इन्हें। कुछ लोगों को लगता है कि इन्होंने पहली बार सुन लिया ये सब नाम। तभी जिसे बोला गया है कि बहुत बड़ा जीनियस बोलता है कि वो रेजिस्टेंट मेडिसिन को बहुत ही अच्छे से जानता है कैसे बनाते हैं उसे, और कहता है कि किसी भी दवा के इंग्रेडिएंट यानी कि सामग्री को पहचानना एक एल्केमिस्ट को आना ही चाहिए। तभी ये बात सुन छोटे मास्टर कहते हैं मास्टर लिू गोंग ने इस बार परीक्षा में आग को नियंत्रित करने का प्रस्ताव रखा है, चलो देखते हैं इस बार की परीक्षा में कौन सफल होता है, कितने जन आगे बढ़ते हैं और कितनों की आस टूटती है। तभी मास्टर लिू गोंग परीक्षा का आरंभ करने की घोषणा करते हैं। परीक्षा शुरू हो जाती है। तभी बड़े मास्टर लिन वॉन को बुलाते हैं। अभी लिन वॉन परीक्षा का पहला शिष्य था, तो देखिए क्या होता है। अब लिन वॉन पैटर्न बनाता है। तभी चिंचन कहता है मनी मन में कि इतने सारे आग वाली दवाई है यहाँ पे, बस्ट आग, असली आग, दानव की आग, धरती की आग और भी बहुत सारी आग ही आग। अब लिन ने पैटर्न चालू कर दिया था और वो दानव की आग के पीछे पड़ा था जो कि बहुत ही आसान है उसे नियंत्रित करना, और असफलता का मतलब है उसका फूटना। इसीलिए कहते हैं अल्केमिस्ट की एक गलती और जान का खतरा। मास्टर लिू लिन को आग को 3 भाग में बांटने के लिए कहते हैं, पर मास्टर लिन वो आग को 3 हिस्सों में नहीं बांट पाता और आग बुझ जाती है। मास्टर लिन भी गिर जाता है और बहुत मायूस हो जाता है। तभी मास्टर लिन कहते हैं आग को नियंत्रित नहीं कर सकता और अल्केमिस्ट बनने आया है। तभी आया हुआ जीनियस लड़का कहता है कि भले ही लिखावट की परीक्षा में किसी को अच्छे अंक आए हो, पर जब आग को नियंत्रित करने की बारी आती है तो बड़े बड़े असफल हो जाते हैं। यही है असली परीक्षा। इस परीक्षा में एक एल्केमिस्ट को स्पिरिचुअल पावर में शक्तिशाली होना चाहिए। और वही जीनियस लड़का कहता है जब एक एल्केमिस्ट गोली बनाता है तो उसे आग को नियंत्रित करना आना चाहिए, नहीं तो उसके पास कितने ही औषधि लाओ सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। आग का नियंत्रण तक तो ठीक है, और उसका स्पिरिचुअल पावर भी बहुत होना चाहिए। कभी कभी गोली बनाने के लिए बहुत समय जाता है और उसके लिए स्पिरिचुअल पावर लगती है बहुत सारी। और कहता है ये लिन वॉन उसे नहीं कर पाया तो वो एल्केमिस्ट बनने के लायक नहीं है, वो गोली नहीं बना सकता। अब ये बात सुन लिन वॉन को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी मूर्ति दबा देता है जमीन में। और तभी मास्टर लिू कहते हैं तुम परीक्षा में असफल हो गए, कोई बात नहीं, अगला है सुन वॉन, जल्दी से हाजिर हो। सुन वॉन तभी उनके सामने आ जाता है और पैटर्न बनाकर पॉट को हवा में उड़ाता है और आग को उसमें नियंत्रण करने की कोशिश करता है, और बड़ा ही चिंतित होता है और आसपास देखते रहता है हमेशा। और आग को जैसे ही 3 भाग में बांटने ही वाला रहता है कि आग बुझ जाती है और वो भी असफल हो जाता है। मास्टर लिू उसे भी असफल घोषित करके आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। अगली है जूलिंग, वो भी पैटर्न बनाकर आग को नियंत्रित करने की कोशिश करती है और कुछ ही देर में आग को 3 भाग में बांट देती है। अब ये दृश्य देख मास्टर लिू कहते हैं चलो बुरा तो नहीं है, पर ठीक है चलो हो जाएगा, अच्छी बात, तुम सफल हो गए। अब ये बात सुन वो खुश हो जाती है और आगे बढ़ती है। अब अगला प्रतियोगी है झाओ ताओ, जिसे कि जीनियस भी कहा जाता है। झाओ ताओ जैसे ही परीक्षा के स्थान पे आता है कहता है कि आग को बांटना हर एक एल्केमिस्ट को आना चाहिए, और पैटर्न बनाकर ही एक हाथ से आग को नियंत्रित करता है और उस आग को 3
3 भाग में बांट देता है। और तभी जीनियस चिंचैन के सामने आके कहता है ये तो बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है, देखते हैं पिछले बार जिसको पूरे अंक मिले थे इस बार क्या करता है। और वापस परीक्षा स्थान पे जाता है और उस आग को नियंत्रित कर 5 भाग में बांट देता है और कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है। अब ये देख बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वो उस आग को 3 हिस्सों में भी नहीं बांट पाते। मास्टर चैन तो कहते हैं ये तो जीनियस है, आग को 5 हिस्सों में बांटना कोई आसान काम नहीं है, ये तो सच में जीनियस है। आग को 5 हिस्सों में बांटा तो बांटा, इतना आसानी से बांटा, आग को बहुत ही अच्छे से नियंत्रित करने की क्षमता है इसमें। मास्टर ल्यू के चेहरे पे भी मुस्कान होती है और वो जीनियस को परीक्षा के अगले दौर की ओर जाने के लिए कहते हैं। अब है बारी बुजुर्ग व्यक्ति की। बुजुर्ग व्यक्ति परीक्षा स्थल की ओर बढ़ते हैं और अपने दोनों हाथों से पैटर्न बनाते हैं और आग को नियंत्रित करने की कोशिश कर उसको 3 भाग में बांटने की कोशिश करते हैं। सब लोगों की नजर उस बुजुर्ग व्यक्ति की ओर होती है और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सच में ही आग को 3 हिस्सों में बांट दिया था। अब ये देख मास्टर चैन भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और छोटे मास्टर भी चौंक जाते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति के पसीने छूट गए होते हैं पर वो मनी मन खुश होता है कि वो सफल हो गया और वो परीक्षा की दूसरी पड़ाव पे जा सकता है। अब है हमारे मेन कैरेक्टर चिंचैन की बारी। चिंचैन परीक्षा के स्थान की ओर पहुंचता है। कुछ लोगों की नजर चिंचैन की ओर होती है। तभी जीनियस कहता है लिखावट परीक्षा में और खुद करने में बहुत अंतर होता है, अब पता चलेगा कौन कितने पानी में और कौन कितने हवा में। तभी चिंचैन पैटर्न का इस्तेमाल करता है और पैटर्न को चालू करता है, पर चिंचैन ने तो आधा ही पैटर्न का इस्तेमाल किया था। अब ये चीज देख मास्टर ल्यू आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जीनियस तो हंसने लगता है। वो सोचता है कि चिंचैन को तो पैटर्न का इस्तेमाल करना भी नहीं आता और जीनियस कहता है ये परीक्षा में पास होगा, बहुत ही मुश्किल है इसका परीक्षा में सफल होना, हा 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 हा। पर चिंचैन इन सब तानों को सुन रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था क्योंकि इन सब लोगों के होश उड़ने वाले थे। मास्टर चैन चिंचैन को पीछे हटने के लिए कहते हैं बीच में कि आधे पैटर्न से तुम आग को 3 हिस्सों में नहीं बांट पाओगे। तभी चिंचैन उस आग को आधे पैटर्न से ही 3 हिस्सों में बांट देता है और ये देख मास्टर चैन के होश उड़ जाते हैं। चिंचैन कहता है माफ करना, थोड़ा ज्यादा समय लग गया पर देख लेना हो गया ना। पर आप कुछ कह रहे थे मास्टर चैन, अभी कुछ आधे पैटर्न से नहीं बन सकता। तभी मास्टर चैन कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आधे पैटर्न से तो आग को 3 भाग में बांटा जा सकता है पर उसकी शक्ति कम हो जाएगी, मैं ये कहना चाहता था। और शक्ति कम होने के कारण वो अपने आप बुझ जाएगा। पर चिंचैन उस आग को फिर से मास्टर चैन के पास दिखाता है कि अब तक तो बुझा नहीं, क्या कह रहे थे। अब मास्टर चैन का दिमाग घूम जाता है, वो सोचते हैं चिंचैन तो उसके साथ खेल रहा है। तभी ये सब देख जीनियस भड़क जाता है। वो कहता है आधे पैटर्न से ही आग को 3 हिस्सों में कैसे बांट दिया चिंचैन ने, ये तो असंभव है। आधे पैटर्न से तो आग को नियंत्रित करना भी मुश्किल है, इसने तो आग को 3 भाग में भी बांट दिया, ऐसे कैसे, आज तक ऐसी सब चीज मैंने नहीं देखा। और चिंचैन पे चीटिंग करने का आरोप लगाता है। तभी चिंचैन कहता है आधे पैटर्न से आग को 3 भाग में बांट नहीं सकते हो तो कुछ भी बोलोगे क्या। तभी वो बोलता है कि ऐसा थोड़ी होता है, किसी भी किताब में ऐसा नहीं लिखा है और किसी ने हमें ये बताया भी नहीं है। यहाँ यही बुनियादी ज्ञान है कि पूरा पैटर्न से ही आग को 3 भाग में बांटा जा सकता है, तुमने आधे पैटर्न से ये सब कैसे कर दी। अब ये बात सुन चिंचैन कहता है ये कौन सी बुनियादी ज्ञान है, मैं तो आधे पैटर्न से ही आग को 3 हिस्सों में बांट दिया, वो भी तुम्हारे आंखों के सामने। तभी चिंचैन कहता है पैटर्न को समझने के लिए पैटर्न का एक्सपर्ट होना जरूरी है। आए हुए सभी लोग कहते हैं कि उन्हें तो गोली बनाने के बारे में बताया गया है, पैटर्न के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता, तो वो पैटर्न के एक्सपर्ट नहीं है। तभी चिंचैन सबको कहता है ये जो आग का पैटर्न है हमारे सामने वो लेवल 1 का आग का पैटर्न है। कुल मिला के 108 अरे पैटर्न है जिसमें से 36 मेन अरे पैटर्न है और 72 छोटे से पैटर्न है। जो 36 मेन पैटर्न है वही आग को नियंत्रित कर सकते हैं और जो सब अरे पैटर्न है छोटे वाले पैटर्न वो आग का तापमान और आकार को बदलने का काम करते हैं। तभी चिंचैन दोबारा बोलता है कि अगर दूसरे शब्दों में समझाओ तो एक एल्केमिस्ट को 36 मेन अरे पैटर्न आना चाहिए एक आग को नियंत्रित करने के लिए और तापमान और आकार देने के लिए उसे 72 सब अरे पैटर्न आना चाहिए। अब ये बात सुन मास्टर चैन और छोटे मास्टर दोनों भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और चिंचैन कहता है ये चीज कम स्पिरिचुअल पावर भी इस्तेमाल करती है, मतलब एल्केमिस्ट को कम शक्ति में ही वो अच्छे से अच्छी गोलियां बना सकता है। अब चिंचैन दोबारा पैटर्न का इस्तेमाल करता है जिसमें 36 मेन अरे पैटर्न का इस्तेमाल हुआ होता है और 18 सब अरे पैटर्न का इस्तेमाल हुआ होता है जो कि तापमान और आकार को नियंत्रित करती है। अब ये बात सुन जीनियस बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है चिंचैन को ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। जीनियस का नाम ज़ोहताओ है, उसने आग को नियंत्रित करने की क्षमता बहुत कई वर्षों से सीख रहा है और उसने कभी ये नहीं देखा ना ही कहीं पढ़ा है जो कि चिंचैन ने दिखाया है अभी। और ज़ोहताओ मास्टर को चिंचैन ने चीटिंग किया है ऐसा आरोप लगाकर चिंचैन को दंडित करने का प्रस्ताव रखता है। अब तो छोटे मास्टर भी कहते हैं कि मैंने भी ऐसा कभी किधर देखा नहीं है और ना ही कभी पढ़ा था जो चिंचैन ने हमारे सामने दिखाया। मास्टर ल्यू भी कहते हैं आग को नियंत्रित करना सब अरे पैटर्न से बहुत ही कमाल का तरीका है। तभी चिंचैन कहता है पिछले जन्म में तो हमारे यहाँ के 3 साल के बच्चे को भी ये बात पता, पर ये पिल पेविलियन के 3 बड़े ऑफिशियल्स को
भी नहीं बात पता है। ये तो बहुत ही निराशजनक बात है। तभी चिंचैन तीनों मास्टरों को परीक्षा मंच में आने के लिए कहता है और उन्हें भी ये तरीका इस्तेमाल करने के लिए कहता है। अब चिंचैन की ये बात सुन दोनों मास्टर भी मास्टर लियू के पास देखते हैं और मास्टर लियू भी परीक्षा स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। मास्टर लियू चिंचैन के बताए हुए पैटर्न के अनुसार पैटर्न चालू करते हैं और सच में ही कम शक्ति में आग नियंत्रित हो जाती है। अब ये बात देख मास्टर लियू भी चौंक जाते हैं और दोनों मास्टर भी हैरान हो जाते हैं। ऐसे में हमारे एपिसोड का अंत हो जाता है। कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। सायोनारा।